नमस्कार दोस्तों जब मैं पहली बार अपने घर को छोड़कर बाहर निकला था पढ़ाई करने के लिए तो मेरे खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। कभी क्लॉथ्स ख़रीदना, कभी शूज़ ख़रीदना, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ख़रीदना जिन्हें मैं कभी यूज़ भी नहीं करता था। लेकिन मुझे ये बात बहुत ही जल्द रियलाइज़ हो चुकी थी कि मैं बहुत सारी ऐसी ख़राब चीज़ों में पैसा वेस्ट कर रहा हूँ जिन्हें मैं कभी यूज़ भी नहीं करता हूँ। फिर मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए। और एज अ बिज़नेस ओनर भी बहुत आसान होता है यहाँ वहाँ पैसे खर्च करना, लेकिन अब चिंता की बात नहीं है क्योंकि मैंने कई सारी रिसर्च करने के बाद ये 5 सॉल्यूशन निकाले हैं। उनमें से पहला है एनालाइज़ योर बिज़नेस फर्स्ट। उससे पहले कि आप कॉस्ट कटिंग स्टार्ट करें, आपको अपने बिज़नेस को अच्छे से एनालाइज़ करना चाहिए। अभी आप कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, कितना पैसा आप कमा रहे हैं, कितना आपका बजट है, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितना है। जब आप इन सभी खर्चों को देखेंगे तो आपको एक्चुअल रिज़ल्ट मिल जाएगा और फिर आप उन्हें समझकर कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पूरे बिज़नेस को वापस से एनालाइज़ करना होगा अच्छी तरह से ताकि आप वहाँ पर कॉस्ट कटिंग कर सकें। सेकंड, आउटसोर्स योर वर्क। अब यदि मैं बात करूँ अमेज़ॉन की, फ्लिपकार्ट की, उबर की, ओला की, तो ये सभी लोग अपनी कस्टमर सर्विस को आउटसोर्स कर देते हैं। जब भी कभी आप फ़ोन लगाते हैं ना कस्टमर केयर को, तो वो ओला के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो उसको आउटसोर्स कर देते हैं किसी दूसरी कंपनी को। मतलब कोई दूसरा एम्प्लॉय आपका फ़ोन पिक करता है। और यदि आपको भी फुल टाइम एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है तो आप भी अपने वर्क को आउटसोर्स कर सकते हैं। जब आप अपने आउटसोर्स बजट को और फुल टाइम बजट को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस में आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं यदि आप चाहें। थर्ड, हायर राइट पीपल। सही एम्प्लॉय को हायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओबियसली वो अच्छा एक्सपर्ट होना चाहिए, पर उसके साथ साथ मेक श्योर उसमें 2 से 3 स्किल्स एक्स्ट्रा होनी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसे भी यूज़ कर सकें। एग्ज़ाम्पल, यदि उसे मार्केटिंग के साथ साथ सेल्स भी आती हो तो कितनी अच्छी बात होगी, और उसमें अच्छी लीडरशिप स्किल्स है तो ये हमारे लिए अगेन दूसरा प्लस पॉइंट होगा। यदि वो अच्छा है लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने में तो ये हमारे लिए तीसरा प्लस पॉइंट होगा। अब एक लोगों की सैलरी में 3 लोगों का काम मिल जाए तो कितना अच्छा होगा यार, अच्छी बात है ना। चौथा, ऐसे प्रोडक्ट्स को हटाएं जो यूज़लेस हैं। देखो, किसी भी प्रोडक्ट्स को बनाने में, सेल्स करने में पैसा और समय दोनों ही लगता है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो बिक नहीं रहे हैं उन पर अपना टाइम और मनी वेस्ट करने से अच्छा है उन्हें लिस्ट से हटा दें। अच्छे प्रोडक्ट्स की सेल्स पर ध्यान दें, उन पर फोकस करें। स्टीव जॉब्स ने अपनी एक स्पीच में बोला था, यदि आप हमारे सारे प्रोडक्ट्स को एक टेबल पर रख दोगे तो भी टेबल पर जगह बच जाएगी। मतलब ये है कि उनके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं लेकिन जितने भी हैं नंबर 1 हैं। पांचवा, ऑटोमेट प्रोसेस। जब आप अपने वर्क को फुल्ली ऑटोमेटिक कर देते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉय और प्लेस, जो कि सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, उसे कम करने के चांसेस हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल, यदि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ख़रीद लाते हैं जिससे ऑटोमेटिक ही आपकी मार्केटिंग हो जाए और सेल्स भी हो जाए, तो यहाँ पर अब आपको ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एम्प्लॉय हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक ही एम्प्लॉय में आपका काम हो जाएगा। इसलिए आप हमारी टीम से बात करें, हमारे बिजनेस एक्सपर्ट आपके काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करें। और लास्ट बात, यदि आपकी एज 15 से 40 के बीच में है और यदि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और देश को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। धन्यवाद।